મધ્યપ્રદેશના સંત ભગવાન દાદા ગુરુ નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. દાદા ભગવાનની વાત કરવામાં આવે તો તેઓ 17 ઓક્ટોબર 2020થી માત્ર પાણી પીને જીવે છે. અન્નનો દાણો મોંમાં નથી મૂક્યો અને નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા કરે છે. આ ચોથી પરિક્રમા છે. તેમની સાથે 2500થી વધુ ભક્તો પરિક્રમા કરવા જોડાયા છે. મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વરથી નર્મદા પરિક્રમાની શરૂઆત કરનારા દાદા ગુરુજી ભૂખ્યા રહીને પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. આ પરિક્રમા મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વરથી દેવ દિવાળીથી શરૂ કરવામાં આવી છે અને 4243 કિમીની આ પરિક્રમા હોળીના દિવસોમાં પૂર્ણ થાય છે. દાદા ગુરુ જ્યાં બપોર કે રાત્રિના વિસામો કરે ત્યાં થોડું પાણી પીવે છે. રોજના 25થી 30 કિલોમીટર ચાલે છે, જેઓ હાલ નર્મદા જિલ્લામાં છે અને ગોરાથી પગપાળા નર્મદા પરિક્રમા કરતા ભરૂચ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ગુરુજીએ પર્યાવરણ અને રાસાયણિક ખાતરથી જમીન બચાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. એટલે કે 5 વર્ષથી અન્નનો દાણો પણ આરોગ્ય નથી. માત્ર 100 ગ્રામ પાણી પીને પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે મા નર્મદા એ શક્તિ છે, આદ્ય શક્તિની ઉપાસના કરી રહ્યો છું. આ પ્રકૃતિને જીવંત રાખવાવાળી મા નર્મદા છે. ભારત પહેલાં પણ હિન્દુ રાષ્ટ્ર હતું, આજે પણ હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. બસ આપણે હિન્દુ પ્રત્યેનો ભાવ જગાવવો જોઈએ. देवधरा भारत की हमारी कुछ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं और वो बड़ी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, सदियों से चली आ रही है। परिक्रमा एक दुनिया में एकमात्र नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति है जिसकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है। एक ऐसी साधना नर्मदा परिक्रमा है जो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है, जो इससे जीव जगत का आधार है। एक ऐसी साधना जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करती है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता को सामने लाती है। ये साधना जहाँ एक तरफ जीवन को दिशा देती है, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा मैया का परिक्रमा हमें प्रकृति से जोड़ती है, धरा से जोड़ती है, जल से जोड़ती है, इन पेड़ पहाड़ों से जोड़ती है। तो दुनिया के अंदर एकमात्र एक ऐसी साधना है जो लाखों भक्त प्रेमी करते हैं और हमारे सनातन धर्म में हम जीवन देने वाली को भी और पालन पोषण जो हमारा करती है उसको भी हम माँ बोलते हैं। देखो, हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया। हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्ति है और ये वही शक्तियाँ हैं जो हमारे जीव जगत का आधार है और इन्हीं की निकटता में हम सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन की कल्पना करते हैं। और आज यदि दुनिया के अंदर शक्ति के रूप में, जिसे दुनिया नदी के रूप में देख रही, बहता हुआ पानी के रूप में देख रही है, केवल नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति है जिसकी लाखों जन परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा हमारी परंपरा है, हमारी सनातनी परंपरा है और परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है जो प्रकृति पर केंद्रित है, जो धरा पर केंद्रित है, जो पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है, जो जल पर केंद्रित है। और ये साधना कहीं ना कहीं जाति पाति पंथ संप्रदाय के भेदभाव को मिटाती है। ये साधना जीवन जीना सिखाती है कि कैसे हमें विषम से विषम परिस्थितियों में रहना है। जो नर्मदा मैया का परिक्रमा जीवन जीने की साधना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा देवत्व को प्रकट करने का है। ये हमारा चौथा चरण है। हमारा तो अखंड हमारा परिक्रमा है और परिक्रमा हमारे लिए साधना है और ये साधना जल पर है, ये साधना वायु पर है और ये साधना के माध्यम से हम यही देश दुनिया को बताना चाहते हैं। देखो, हम 25-30 किलोमीटर रोज चलते हैं। विंध्याचल है, हमारे पास सतपुड़ा है, हमारे पास अरावली की पर्वतमालाएं है। दुनिया के लिए ये पेड़ पहाड़ है, हमारे लिए शक्ति के स्रोत है। हम देखो वायु पर चलते हैं, हम देखो जल पर, कुछ जल की बूंदों पर हम रहते हैं। ये आज ज्ञान विज्ञान के लिए जहाँ एक तरफ रहस्य बना हुआ है, लेकिन हमारे सनातन धर्म संस्कृति में ऐसा सदियों से हम प्रकृति पर केंद्रित जीवन को जीने की बात करते हैं। माँ नर्मदा जो है ये आदि अनादि काल से इस विश्व में व्याप्त है। जब जब प्रलय आया इस विश्व में, मैया ने अपना स्थान परिवर्तित कर दिया है, लेकिन मैया इस प्रलय का भाग नहीं है। जब जब दोबारा से इस पृथ्वी का जन्म होता है, मैया फिर अवतरित होती है और मैया अपने गर्भ में लाखों असंख्य रत्नों का अपने भीतर
संचय करती है। इसी रत्नों में हमारा मूल आधार, हमारा प्रकृति, हमारी संवेदनाएं, हमारे संस्कृति और हमारे सनातन धर्म की जो धरोहर है, यही परिक्रमा में, यही मैया के गोद में है। जैसे ही मैया यहाँ पे आती है, हम जब इसके परिक्रमा करते हैं तो इसके मूल आधार से इसकी परिक्रमा करते करते हमें यह अनुभव होता है कि हमारा सनातनी धर्म कितना अखंड है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण ये यही मैया करती है, नर्मदे हर। ये परिक्रमा का संकल्प जो है ओमकारेश्वर मंदिर से लिया गया है और ये परिक्रमा की शुरुआत जो है देव दिवाली के दिन से शुरू हुई है। इस परिक्रमा में हमें सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर से जल लेना होता है, वहीं से संकल्प लेना होता है और मार्ग बहुत ही कठिन और दुर्लभ है, लेकिन ये मार्ग सिर्फ चलना नहीं, हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर दिन हमारा एक नया जीवन होता है, एक नया घर होता है, एक नया परिवार होता है। इस परिवार के साथ मिलकर जुलकर रहना, यही हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता है। खत्म कब होगी, कितने टाइम में? ये हमारी जो परिक्रमा है, मैया चाहेगी तब खत्म होगी, लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि होली के आसपास में यह परिक्रमा समाप्त होगी। अखंड निराहारी महाव्रतधारी श्री दादा गुरु भगवान के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा चल रही है। नर्मदा का ही परिक्रमा का महत्व क्यों है, ये श्रद्धेय श्री दादा गुरु जी भी कहते हैं और स्कंद पुराण के नर्मदा पुराण में लिखा है कि माँ भगवती आद्य शक्ति, चक्रों की अधिष्ठात्री भगवती है। जो नवग्रह है उनको चक्रों में विराजमान करके, स्थित करके और उनको गति प्रदान करने वाली है। और वो माँ भगवती आद्य शक्ति नर्मदा ही है जो चक्रों को बैलेंस करती है, चक्रों का समन्वय बनाती है। इसलिए दुनिया की एकमात्र नदी जिसको हमने शक्ति के रूप में पाया है, माँ नर्मदा, जिनके परिक्रमा करने मात्र से ब्रह्मांड के परिक्रमा का फल मिलता है। 68,73,700 तीर्थ विद्यमान है माँ नर्मदा के दोनों तटों में मिला करके। जो दक्षिण तट है उसमें पितृ और पूर्वजों के साथ भगवान महादेव विराजमान है, और जो उत्तर तट है उस उत्तर तट में समस्त देवताओं के साथ अष्टविनायक, रिद्धि सिद्धि और भगवती पार्वती के साथ महादेव विराजमान।